हमारा मौजू यही रहता है यहाँ पे कि हमें कुरान को समझ के पढ़ना चाहिए और कुरान की तिलावत वैसे भी करना चाहिए। इससे पहले की कई मजलिसों में मैंने ये बात आपके सामने पेश की है कि बहुत सारी मेडिकल रिसर्च अब इस पॉइंट पर भी आ रही हैं कि अगर सिर्फ कुरान को हम सुनते हैं, माने समझें, ये बहुत ज़रूरी है, उसकी तफसीर पढ़ें, ये भी बहुत ज़रूरी है, लेकिन अगर हम सिर्फ तिलावत करते हैं या सिर्फ तिलावत को सुनते हैं तो भी वो हमारे जिस्म को और हमारी रूह को बहुत सारे बेनिफिट्स देती है। ये हमें बताया भी गया है और अब आजकल की नई रिसर्च में, मॉडर्न साइंस की रिसर्च में भी हमारे सामने आ रहा है। तो इसी पॉइंट के साथ मैं सिर्फ बच्चों के लिए कुछ बातें लेकर के आता हूँ, बुज़ुर्गों से माजरत के साथ, छोटी छोटी सी चीज़ें कि बच्चों को कुरान को पढ़ना चाहिए, समझ के पढ़ना चाहिए। और जो आजकल के सब्जेक्ट्स हैं, बच्चे जो सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, नॉर्मल सब्जेक्ट्स उनके कोर्स के, वो देखें कि जो उन्हें आज पढ़ाया जा रहा है उनके क्या रेफरेंसेस अल्लाह की किताब कुरान में 1400 साल पहले से मौजूद हैं। बहुत छोटी छोटी सी चीज़ें हैं। आपके सामने एक आयत पेश करता हूँ। ये पर्चे देख के ये मत सोचिएगा कि बहुत सारा कुछ देर तक मैं करूँगा, लेकिन मुझे कुछ चीज़ें अपनी नोट करनी होती हैं, इसलिए सिर्फ मैं ये अपने पास रखता हूँ। तो आज की डेट में आप ये देखते हैं कि जब भी दो चीज़ें मेडिकल साइंस में सामने की हैं कि किसी को आइडेंटिफाई करने के लिए, अगर कोई भी ह्यूमन बॉडी हो या कोई एनिमल बॉडी हो या पूरी बॉडी ना मिले, अगर कहीं से उसका कोई भी पार्टिकल या कोई पीस मिल जाए तो उससे आप ट्रेस कर सकते हैं कि ये किसका है, जिसको हम लोग बायोटेक्नोलॉजी कहते हैं इस पूरे सब्जेक्ट को, और इस चीज़ को हम लोग डीएनए फिंगर प्रिंटिंग कहते हैं। तो ये एक कॉन्सेप्ट, मॉडर्न कॉन्सेप्ट है लोगों को चीज़ों को आइडेंटिफाई करने के लिए। दूसरा, एक रियलिटी हम सब जानते हैं, वो ये है कि अल्लाह ने एक ऐसा इंतज़ाम किया है कि जो इंसान का अंगूठा बनाया है, करोड़ों की तादाद में दुनिया में इंसान, बल्कि अब तक तो लातादाद हैं अगर हम शुरू से लेकर और अब तक देखें, लेकिन अभी तक ऐसा नहीं हुआ है कि किसी एक का अंगूठा का निशान दूसरे के अंगूठे के निशान से मिले। ये दो क्वालिटीज़ इंसान में अल्लाह ने रखी हैं। एक सलवात भेजा मोहम्मद। अब कुरान का 75वां सूरा अल-क़ियामा, जिसमें अल्लाह ये इरशाद फरमा रहा है कि ए रसूल, इनसे कह दीजिए जो ये समझते हैं कि इस दुनिया से ये चले जाएंगे तो फिर रोज़ क़यामत इनकी हड्डियों को कैसे इकट्ठा किया जाएगा और इनको कैसे पुरानी शक्ल में भेजा जाएगा, तो इन्हें ये बता दीजिए कि अल्लाह वो है जो सिर्फ उंगली की निशानियों से चीज़ों को दोबारा कंस्ट्रक्ट कर सकता है। एक सलवात भेजिए मोहम्मद। तो ये उंगली की निशानी यानी जिसको आज की दुनिया में आप दोनों तरीके से समझ सकते हैं कि ये आपकी डीएनए फिंगर प्रिंटिंग, कि इससे आप आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं और प्लस लोगों में आपस में फ़र्क कर सकते हैं सिर्फ इस अंगूठे के निशान की बिना पे। तो ये छोटी छोटी सी चीज़ें हैं। आप देखिए अल्लाह किस तरह से कुरान में ये इरशाद भी हुआ है। कुरान की आयत में बार बार पढ़ता हूँ कि अल्लाह ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह ने कुरान में साहिबान इल्म के लिए खुली हुई निशानियाँ रखी हैं कि जाएँ और उससे तलाश करें और इल्म के नए गोशे अख्तियार करें। तो ये बार बार कुरान में इस पर जोर दिया गया है।